तो दोस्तों, क्या आप अपनी वीडियो का एक्सपोजर अपनी कैमरे की एलसीडी पे देख के सेट करते हैं? और जब आप घर पे जाते हैं और अपने फुटेज को कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं तो क्या वो ऐसी या फिर ऐसी दिखाई देती है? अगर हाँ, तो भैया ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today. So guys, वीडियो का एक्सपोजर सेट करना कोई हंसी खेल का काम नहीं है और इट्स एन आर्ट। और ये जो एक्सपोजर सेटिंग है ना, यही एक एक्सपर्ट को एक बिगिनर से अलग करती है। बहुत सारे लोग अपने वीडियो का एक्सपोजर कैमरे के इस मीटर को देख के सेट करते हैं। मतलब अगर मीटर 0 है तो आपका एक्सपोजर एकदम सही है। यहाँ पे मैं अपना सोनी A6400 यूज़ कर रहा हूँ और मैंने मीटर को 0 पर रखा है और आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर कैसा आया। हाईलाइट कंप्लीटली क्लिप हो रहे हैं और इसको एडिटिंग में ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 8 बिट फुटेज है। सो गाइस, वीडियो के एक्सपोजर को एकदम सटीक तरीके से सेट करने के लिए हमारे पास जो सबसे एक्यूरेट टूल होता है वो होता है वेव फॉर्म मॉनिटर या स्कोप भी बोलते हैं उनको। बट दिक्कत ये है कि ये बहुत ही गिनो चुनो कैमरों के अंदर इनबिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल पैनासोनिक का S1H और शायद ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा में भी आई थिंक फॉल्स कलर का ऑप्शन होता है। और एक यही कारण है कि जितने भी बिग बजट शूट होते हैं हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाले, वहाँ पे लोग मॉनिटर्स यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल मॉनिटर। क्योंकि एक्सटर्नल मॉनिटर में आप अपनी वीडियो को मॉनिटर करने के अलावा उसमें इनबिल्ट स्कोप्स भी होते हैं जो आके आपको प्रॉपरली एक्सपोज करने में मदद करते हैं। अब भैया सबको पता है कि हमारे सोनी के कैमरे में कोई वेव फॉर्म मॉनिटर का तो ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से हम प्रॉपरली एक्सपोज कर सकते हैं। पहली ट्रिक जो है वो थोड़ी लिमिटेड है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। वो है एक ऐप है, फील्ड व्यू ऐप। मैं यहाँ पे लिंक दिखा दूंगा शायद, फील्ड मॉनिटर या फील्ड व्यू करके है, लेकिन ये सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस के लिए ही अवेलेबल है और ये थोड़ी सी महंगी है। मतलब आई थिंक 1000 रुपये के आसपास की ऐप है। लेकिन अगर आप ये ऐप अफोर्ड कर सकते हैं और आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो फिर ये ऐप बहुत ही बढ़िया आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं क्योंकि इसमें आप रिमोटली वायरलेसली अपनी फुटेज को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें वेव फॉर्म का ऑप्शन भी दे रखा है जो आपको प्रॉपर एक्सपोजर सेट करने में हेल्प करता है और वायरलेसली अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो लोग मेरी तरह गरीब मेरे दोस्त लोग हैं जिनके पास एप्पल नहीं है, एंड्रॉयड है, या फिर जो लोग इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते ऐप पे, उनके लिए भी एक सेकंड ट्रिक है मेरे पास और वो सोनी की इनबिल्ट ट्रिक है। मतलब आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले गाइस, प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई टूल नहीं है, वो एक सेटिंग है और मैं आपको सीधे सेटअप के बारे में ही बताऊँगा। एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे अपना सोनी A6400 कैमरा यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सोनी अल्फ़ा के जितने भी मॉडल हैं उनके अंदर ये सेटिंग, ये फीचर अवेलेबल है। तो आप बिंदास इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो टूल है ये आपको वीडियो ही नहीं, फोटो में भी प्रॉपरली एक्सपोजर सेट करने में हेल्प करता है। और इस टूल को हम बोलते हैं ज़ेब्रा सेटिंग या ज़ेब्रा सेटिंग, जो भी है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले तो हम मेन्यू में जाएंगे। आपको यहाँ पे ये ज़ेब्रा सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके अंदर जाके आपको इसको पहले ऑन करना है और फिर जो ज़ेब्रा का सेटिंग का जो ऑप्शन है अंदर जाके वहाँ पे इसको 100 पे सेट कर देना है। अब दोस्तों, मैंने इस ज़ेब्रा सेटिंग को फंक्शन मेन्यू में ऐड कर रखा है क्योंकि यहाँ से मैं जल्दी से सेटिंग को एक्सेस कर पाता हूँ, ऑन एंड ऑफ कर पाता हूँ और मैंने को मेन्यू के अंदर घुस के टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ता। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि फंक्शन मेन्यू को कैसे सेट करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, यहाँ लिंक डाल दूँगा, आप उसको देखें और आप चैंपियन बन जाएंगे एकदम। एक बार जब ये मेन्यू सेट हो जाएगा तो आपको बस इतना करना है कि जब भी आप वीडियो और फोटो लेने जाए तो मेक श्योर करें कि आपका ज़ेब्रा फीचर ऑन हो और आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं हूँ या कोई बंदा खड़ा है, तो उसकी स्किन टोन पे मेक श्योर करें कि ज़ेब्रा की स्ट्रिप ना आ रही हो, लाइनें ना आ रही हो। अगर ये लाइनें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फुटेज है या फोटो है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो आपको एक्सपोजर को डाउन करना है। आप चाहे आप शटर स्पीड यूज़ करें या फिर अपर्चर यूज़ करें और आप एक्सपोजर को डाउन करिए और तब तक डाउन करते रहिए जब तक कि वो ज़ेब्रा की स्ट्रिप्स उसकी शक्ल में से या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर से कंप्लीटली हट ना जाए। दैट सेट, वो आपका परफेक्ट एक्सपोजर है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कुछ यूजफुल मैंने आपको बताया।
अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके अपनी क्वेरीज डीएम भी कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो के एंड में इंस्टाग्राम का हैंडल लिख जाएगा, वहाँ पे आके मेरे को फॉलो करिए। और बस मैं आपको अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक आप एंजॉय करिए एंड आई सी यू सून। बाय बाय।